बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा बच्चों, आज हमने सूरत यूनुस पढ़नी है और इसका तारुफ, इसकी बाकी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल के साथ, और साथ इसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs को करेंगे। तो चले इसको शुरू करते हैं। देखें, लिखते हैं सूरत यूनुस तरतीब के एतबार से कुरान मजीद की 10वीं सूरत है, 10th ये सूरत है। ठीक है जी। इसकी 109 आयात और 11 रकू है। 109 आयात और 11 रकू हैं। ये सूरत 11वें पारे में है। ये सूरत मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई। इसका नाम यूनुस इसलिए रखा गया कि इसकी आयत नंबर 98 में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर है, यानी कि लिखा हुआ है। इस सूरत की इब्तिदा हरूफ मुक़त्तआत अलिफ लाम रा से होती है। ठीक है। ये कुछ अल्फाज होते हैं जिनका मीनिंग अल्लाह ताला को ही बेहतर पता है, लेकिन बाज़ सूरतों के शुरू में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो इनको हम हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे कुरान मजीद पढ़ाइए। आप हातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 3 सूरतों को पढ़ो जिनके शुरू में अलिफ लाम रा है। उसने कहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा दिल सख्त और ज़ुबान मोटी हो गई है, यानी कि अब मेरे से इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जा सकता। तो आप हातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हा मीम वाली तीनों सूरतें पढ़ा करो। इस शख्स ने फिर वही बात दोहराई कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मुसब्बिहात में से 3 सूरतें पढ़ा करो। इस शख्स ने फिर वही बात दोहराई और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे एक जामे सूरत सिखा दें। जामे कहते हैं जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सूरतुल ज़िलज़ाल सिखाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे फ़ारग हुए तो इस शख्स ने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बरहक बनाकर भेजा, मैं कभी इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। यानी अपनी उसकी हिम्मत के हिसाब से उसको एक सिखा दी ना, तो वो फिर ज़ाहिर है वो कहेगा कि मैं इसी को करता रहूँगा, इससे ज़्यादा की तरफ नहीं जाऊँगा। तो जब वो आदमी वापस चला गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ज़ईफ़ शख्स कामयाब हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है वो बूढ़ा हो गया ना आदमी। तो चलो थोड़ा बहुत जितना सीखा कुरान मजीद उसको वो पढ़ते रहेंगे। फिर मरकजी मौजू है। मरकजी मौजू वही होता है कि मेन बेसिक पॉइंट क्या है, किन चीज़ों के मुतल्लिक जो है ये पूरी सूरत जो है वो घूमती है। तो सूरत यूनुस का मरकजी मौजू अकीदा तौहीद, रसालत, क़यामत के दलाइल के साथ असबात और मुशरिकीन के अकायद बातला की तरदीद है। यानी कि इसमें तौहीद यानी अल्लाह ताला के एक होने का जिक्र है, रसालत यानी रसूलों पर ईमान लाना कि रसूल होते हैं, क़यामत का दलाइल के साथ असबात के दलील बताई कि क़यामत का होना जो है क्यों ज़रूरी है, और मुशरिकीन जो हैं, जो मुशरिक लोग हैं, उनके जो डिफरेंट गलत अकायद हैं उनकी तरदीद की गई कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बुनियादी मज़ामीन हैं। इसमें ज़ाहिर है वो बातें होती हैं जो थोड़ी डिटेल से बताई जा रही होती हैं कि ये बातें इसमें की गई हैं। सूरह यूनुस की इब्तिदाई आयात में कुरान मजीद की आयात को कमाल हिकमत वाली आयात करार दिया गया है कि उसमें हिकमत है, उसमें दानाई है, उसमें बड़ी अहम बातें हैं, अच्छी वाली बातें हैं, जहन नशीन करने वाली बातें हैं। कुरैश की हालत के मुतल्लिक इरशाद फरमाया गया है कि ये हिकमत वाली आयात जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी हैं, चाहिए तो ये था कि वो इस किताब की कदर करते, लेकिन वो ज़िद और अनाद की वजह से इस रसूल यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह साहिर करार देते थे, यानी कहते थे कि ये जादूगर है। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला की कुदरत कामला यही है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादर हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। और तौहीद के सबूत, तौहीद वही बात कि अल्लाह ताला का एक होना, उस पर तफसीली दलाइल देते हुए इरशाद फरमाया गया है कि वही अल्लाह है जिसने सूरज को तेज़ रोशनी वाला और चाँद को नूर वाला बनाया। सूरज से देखें ना, बहुत तेज़ रोशनी आती है, और चाँद जब रात को होता है तो बड़ी ठंडी ठंडी रोशनी लगती है, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ के चाँद से फिर वापस आ रही होती है, तो वो ज़्यादा ठंडी फील होती है, नूर लगता है वो।
چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ پرانے زمانے میں ایسے ہی کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے جو اسلامک کیلنڈر ہے وہ چاند کے حساب سے ہی ہے، چاند کو دیکھ کے ہی ہم وہ روزے سٹارٹ کرتے ہیں اور عید جو ہے وہ مناتے ہیں۔ اسی طرح دن اور رات کی تخلیق، یعنی دن اور رات کا جو بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے، اور زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں موجود ہے، ان سب کی تخلیق یعنی ان سب کو جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کفار کو قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا تو انہیں دنیا میں گزری ہوئی راحت اور لذت والی لمبی زندگی اور طویل ماہ و سال ایک مختصر گھڑی محسوس ہوں گے، یعنی کہ اس ٹائم تک تو وہ ساری چیزیں گزار کے ہم گئے ہوں گے نا وہاں پہ، تو جو مشرکین ہیں ان کو لگے گا کہ یار یہ تو بڑا چھوٹا سا ٹائم ہم نے گزارا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ راحت اور لذت میں انہوں نے گزارا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانی۔ ان کے معبود ان سے اظہار برات کر دیں گے، یعنی جن چیزوں کو بعض لوگ سورج کو پوجتے تھے تو سورج کہیں گے کہ بھائی میں نے کب کہا تھا مجھے پوجو، ٹھیک ہے، وہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، چنانچہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا پتہ چل جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے۔ کفار کے ان احوال کے بیان کے بعد بت پرستی کی تردید کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ بت پرستی کیوں منع ہے، کہ یہ کفار بھی جانتے ہیں، کافر بھی یہ جانتے ہیں کہ رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ کرنا اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا، اور ہر امر یعنی ہر کام کی تدبیر کرنے والا۔ کوئی بھی کام ہے اللہ تعالیٰ نے بغیر تدبیر کے نہیں رکھا ہوا، ہر چیز کی ایک ترتیب ہے کہ اس چیز نے ایسے ہونا ہے، تو تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ اثبات توحید اور شرک کی تردید۔ اثبات توحید ہوتا ہے کہ توحید کو ماننا، اور شرک کی تردید کرنا، نفی کرنا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی ہے۔ اب قرآن مجید کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی کتاب ہے اور اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ بالکل سچ ہے، کہ یہ قرآن مجید کوئی من گھڑت کتاب نہیں۔ اگر کسی کو اس کی صداقت میں شک ہے، اس کے سچے ہونے میں شک ہے، تو اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی لا کر دکھا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چیلنج کیا تھا کہ تم لوگوں کو لگتا ہے کہ قرآن مجید صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بنا کے لاؤ تم لوگ اس طرح کی کوئی ایک صورت۔ لیکن یہ کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں۔ جھٹلانا ہوتا ہے نفی کرنا اس کی، کہ نہ ماننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر یہ نہیں مانتے، یعنی کافر لوگ نہیں مانتے، تو انہیں فرما دیں کہ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں، کیونکہ مین کام تو ہے نا پیغام دے دینا۔ اب اگلا نہیں مانتا تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ خاتم النبیین کا کام فقط اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا تھا۔ سورہ یونس کے آخر میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، نبیوں کا ذکر ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تسلی دی گئی کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام نے، ان کی جو قومیں تھیں، انہوں نے انہیں جھٹلایا تھا، ان کی نفی کی تھی، ان کی بات نہیں تھی مانی اور سرکشی کی تھی، یعنی کہ اپنے گھمنڈ میں آ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور وہ جو سرکش اقوام ہیں، قومیں تھیں، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اینڈ پہ یہ دو دعائیں ہیں۔ پہلی دعا جسمانی اور روحانی امراض کے لیے ہے، یعنی کہ ہم اگر کسی چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی بیماری میں، تو آپ یہ دعا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ عربی پڑھیے گا، ترجمہ ہے: اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی اور ان بیماریوں کی شفا جو سینوں میں ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور پھر ظالموں سے نجات کے لیے بھی دعا ہے: اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں نجات عطا فرما کافر قوم سے۔ اب ایکسرسائز پہ آتے ہیں۔ دیکھیں، ان میں یہ ہے کہ ہمارا یہاں پہ کوئی اس کا بامحاورہ ترجمہ نہیں کرنا، یعنی اس صورت کا، صورت ہماری جو یونس ہے، اس میں سے ہمیں آیات کا ترجمہ یاد نہیں کرنا، اس نے نہیں بتایا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایم سی کیوز پہ آ جائیں۔ پہلا ایم سی کیو ہے: قیامت کے دن کفار کو دنیا کی راحت اور لذت والی زندگی کیا محسوس ہوگی؟ مختصر محسوس ہوگی۔ سورہ یونس کے ابتدائی حروف الف لام را ہے۔
क़यामत के दिन मुशरिकीन से उनके माबूद क्या करेंगे, इजहार बरात करेंगे, उनसे कता ताल्लुकी कर लेंगे, कहेंगे भाई हम तो जानते ही नहीं है इसको। सूरह यूनुस में आखिरत को कहा गया है क्या अब्दी, क्योंकि ज़ाहिर है ये हमेशा रहने वाली है, और कुरान मजीद की तरतीब के मुताबिक सूरह यूनुस का नंबर कौन सा है, 10वां नंबर है। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़रा एक दफ़ा देख लें, फिर हम इनका उनके जो आंसर्स हैं वो देखते हैं। तो ये पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि इस सूरत का मरकज़ी मौजू बताएं। तो ज़ाहिर है मरकज़ी मौजू में ये एक ही लाइन है, तो इस पूरी लाइन को आपने रेडी कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं, जो कि यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या था वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि अल्लाह ताला की कुदरत कामला के 2 दलाइल दें। तो यहाँ देखें ये जो पैराग्राफ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें काफ़ी सारे दलाइल हैं, तो कोई सी 2 दलाइल दे दें या सारे ही लिख दें, ठीक है ना, कि वही अल्लाह है जिसने सूरज को तेज़ रोशनी वाला, एक दलील ये है, चाँद की मंजिलें मुकर्रर की, दूसरी दलील ये है, ठीक है, फिर उसके बाद दिन रात की तहलीक ये तीसरी है। तो अगर आप यहाँ करना चाहें तो ये यहाँ तक भी आप रोक सकते हैं, अगर आप पूरा ना करना चाहें, क्योंकि यहाँ पे 2 दलीलें हो जाती हैं, ठीक है, वरना ये 2-2.5 लाइनें हैं, ये आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वो क्या है कि बुत परस्ती की तरदीद के जो 2 दलाइल है ना वो बताने हैं। तो ये यहाँ पे बुत परस्ती का मना किया गया है कि बुत परस्ती के तरदीद के दलाइल ज़िक्र किए गए हैं, ये कुफार भी जानते हैं, तो यहाँ तक नहीं डरते, यहाँ तक आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो है कि सूरह यूनुस में कुरान मजीद की हक्कानियत के बारे में कुफार को क्या चैलेंज किया गया है। तो चैलेंज देखें यही किया गया था कि भाई अगर आप तुम लोग समझते हो कि ये किताब सही नहीं है तो फिर तुम इसकी एक ऐसी सूरत बना के ले आओ। तो ये जो है नंबर 4 देखें, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और इधर तक ये 1.5 लाइन इसकी बनती है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें देखते हैं कि क्या था क्वेश्चन, कि जी साबक अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात से कैसे हमें तसल्ली दी गई। तो नबी के यहाँ से आपने स्टार्ट ले लेना है कि उनको तसल्ली दी गई कि उनकी जो कौमें हैं उन्होंने जुठलाया, सरकशी की, तो अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, लेकिन उनकी जो कौमें हैं उनको तबाह कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। और जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन उसने यही कहा है कि बुनियादी मज़ामीन लिखें। अब बुनियादी मज़ामीन में ये सारा है, ठीक है। तो आप देख लें, एक चीज़ आपने इसको तैयार ऐसे करना है कि हर पैराग्राफ जो है आपके आंसर में ज़रूर आए। ये जो पहला पैराग्राफ है, दूसरा है, ठीक है, किसी एक पैराग्राफ को छोड़ना नहीं है। एक पैराग्राफ अगर बड़ा है तो उसको आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक एंड तक बनता है, ठीक है। तो बीच में एक पैराग्राफ को आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें तो ये सारा एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आप उसको रेडी कर लें। ठीक हो गया जी, चलें, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।